रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष और असहमति की आवाज को दबा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी नियंत्रित किया जा रहा है और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। वाड्रा ने बताया कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सभी सवालों के जवाब दिए हैं और इस पूरी प्रक्रिया ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। उनके अनुसार अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को परेशान कर रही है, लेकिन समय बदलता है और जब हमारा समय आएगा तो हम भी जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही से पहले गोंडा की छात्रा श्रद्धा ठाकुर से मुलाकात की। श्रद्धा ने पहले उनसे अपने स्कूल की सड़क की मरम्मत की मांग की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। छात्रा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया। ये दिन 1947 के दंगों में अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए श्रद्धांजलि का अवसर है और हमें राष्ट्रीय एकता व सौहार्द का संदेश देता है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने राज्य विधानसभा मैनविजन 1947 पर चल रही 24 घंटे की बहस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहिए कि उसके पिछले वादों का क्या हुआ। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में किए गए वादों का हिसाब दे। यादव ने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये पूरे नहीं हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को सपने दिखाना आसान है, पर असली कसौटी वादों को पूरा करना है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR मामले की सुनवाई पर कहा कि हमारी लड़ाई इस बात की है कि किसी भी नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए। उन्होंने बताया कि अदालत में यही हमारा मुख्य तर्क रखा गया है। यादव ने कहा कि सुनवाई के दौरान कई अन्य पक्षकारों ने भी इस गंभीर मुद्दे को उठाया कि जीवित लोगों को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सभी तथ्य अदालत के सामने रखे गए हैं ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। भाजपा के प्रदेश महासचिव यशवंत जैन ने कहा कि तिरंगा यात्रा अब भारतीय समाज के लिए एक उत्सव का रूप ले चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर में तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह व गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया था। जैन ने कहा कि इस पहल ने देश भर में देशभक्ति की नई लहर पैदा की है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि तिरंगा हर भारतीय के दिल की धड़कन है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे SIR प्रक्रिया के विरोधी नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि ये प्रक्रिया वोटों को बांटने के लिए है या छूटे हुए वोटरों को शामिल करने के लिए। सिंह ने जोर देकर कहा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। अगर चुनाव आयोग नागरिकता निर्धारण का काम करने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और सही उद्देश्य के बिना इस तरह की प्रक्रिया लोकतांत्रिक भरोसे को कमजोर कर सकती है। राजद सांसद मनोज झा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा कि सरकार के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान दोनों ओर लोगों ने भारी तकलीफें झेली थीं, लेकिन भारत ने समय के साथ खुद को संभाला और आगे बढ़ा। झा ने कहा कि हत्या दिवस जैसे शब्द विकास की बात नहीं करते, बल्कि घावों को कुरेदते हैं। उनके अनुसार तिरंगा केवल घरों में नहीं बल्कि दिल में होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे दिनों के लिए अधिक सकारात्मक और संवेदनशील शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को गाली देकर फिर भाग जाते हैं। प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश चलाने का ठेका सिर्फ उनके परिवार के पास है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि राहुल गांधी की परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से आ गए और देश का नेतृत्व संभाल लिया। प्रसाद ने इसे राहुल गांधी की हताशा और अहंकार का परिणाम बताया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ये देशवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है जब
हम सभी तिरंगे के सम्मान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का संकल्प हम सभी का है और इसके लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि देशवासियों ने तय किया है कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता संकल्प और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अमेरिकी टैरिफ के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा क्षेत्र के 100 निर्यातकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, कल हमने निर्यातक संघों से जुड़े लगभग 100 लोगों से मुलाकात की और सभी ने एकमत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में हमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज 14 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो आज़ादी से पहले की त्रासदी और विभाजन को चिन्हित करता है और उन लाखों लोगों को याद करता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सिख युवाओं के साथ एक विशेष बातचीत का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक सफल कौशल कार्यक्रम भी शामिल था। सिख युवाओं ने बताया कि ये अवसर उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। आप नेता संजीव झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, सरकार में विश्वास बहाल करने के लिए ये कदम जरूरी है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे लोक निर्माण मंत्री को जवाबदेह ठहराएं। आज उनकी लापरवाही के कारण हल्की बारिश के कारण भी दिल्ली में भीषण बाढ़ आ गई, जिसमें 2 दर्जन लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री को तुरंत मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए ताकि जनता को यह भरोसा दिलाया जा सके कि जो भी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और दिल्ली वासियों को खतरे में डालेगा, उसे पद पर नहीं रखा जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।